Hello dear friend, I am Ravi and welcome to JSC YouTube channel. So today I will discuss some problem related to fluid properties. फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कितने भी आपके पास अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे एग्जाम में आपके एसएससी जेईई और ईई एग्जामिनेशन में आते हैं। तो बहुत ही छोटे, बहुत ही ट्रिकी एंड बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। आपने पढ़ा है जरूर आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन पूछा है द प्रॉपर्टी ऑफ विच कैरेक्टराइज द रेजिस्टेंस विच द फ्लूइड ऑफर ए अप्लाइड शियर फोर्स इन कॉल्ड एज ए। क्वेश्चन है कि वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बताना है आपको जो रेजिस्टेंस अप्लाई करता है। क्या करता है? रेजिस्टेंस अप्लाई करता है। रेजिस्टेंस अप्लाई करता है विच फ्लूइड ऑफर अप्लाई शियर फोर्स इज कॉल्ड। ऐसे शियर फोर्स कभी हो सकता है जब आपके पास एक लेयर पे ऐसे हो, ठीक है, टेंजेंशियल लोड लगे तो रजिस्टर कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये विस्कोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी हो जाएगा। आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड क्या है बताया था? आइडियल फ्लूइड का कंडीशन आपके 3 कंडीशन बताया था। उस कंडीशन में आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती है? मैंने बताया था कि विस्कोसिटी 0 होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और क्या बताया था आपसे? सरफेस टेंशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन देखो, इसमें क्या मिल रहा है? विस्कोसिटी मिल रहा है, क्या सरफेस टेंशन, इनकम्प्रेसिबल, क्या मिल रहा है आपके पास? फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। डी ऑप्शन देख रहे हो आप? इनकम्प्रेसिबल मिल गया, पकड़ लिया आपने। फ्रिक्शनलेस बिल्कुल सही है, आपके पास क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा सही। आपसे पूछा है, फिर आ गया देखो, अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज, बी की डी? भाई इन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल। इन विस्क का मतलब विस्कोसिटी 0, इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेसिबल नहीं है आपके पास। क्या हो जाएगा आपके पास? जी। क्वेश्चन दिया है अ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड अप्रोचेस द वेपर प्रेशर, लिक्विड स्टार्ट वेपराइज एंड क्रिएट पॉकेट और बबल ऑफ द डिजॉल्व गैसेस एंड वेपर, दिस फिनोमेना इज नोन एज। कैविटेशन बताया था मैंने कि प्रेशर एट एनी पॉइंट लिक्विड अप्रोचेस वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर नाम आ गया देखो। The liquid start vaporize and create pocket on the bubble, dissolve gases and vapor is known as phenomena is cavitation। तो क्या हो जाएगा आपके पास? अगर आप चीज़ों को सही से पढ़े हैं जरूर कर पाएंगे। इन द फिनोमेना ऑफ कैविटेशन द कैरेक्टराइज फ्लूइड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इज, कौन सा होता है आपके पास प्रॉपर्टी? वेपर प्रेशर। कौन सा होता है? वेपर प्रेशर एक ऐसा चीज़ है जो वेपर क्या करता है? कर सकता है। Which property of the mercury is the main reason for use barometer? तो बैरोमीटर मरकरी का ऐसा क्या प्रॉपर्टी होता है जो यूज करते हैं हम लोग? वो होता है आपके पास हाई डेंसिटी एंड वेरी लो वेपर प्रेशर। दोनों ऑप्शन मिल गया आपसे, पहला और सी। तो इसमें से चूज करना होगा तो क्या करेंगे? तो दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी आपके पास सही है, ठीक है। तो आपके पास पहला जो आ जाएगा हाई डेंसिटी आ जाएगा, लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अब दोनों तरीके से ये आयोग ने दोनों आंसर को टिक किया होगा, ठीक है। लेकिन तब भी पर सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा, ये तो होता ही है लेकिन हाई डेंसिटी, यानी कि 13600 13.6000 ना, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है आपके पास। The dimension of coefficient of dynamic viscosity in MLT notation system are, तो क्या होता था आपके पास? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डायनेमिक विस्कोसिटी। तो m के पावर LT-1, ये आपके पास रह जाएगा करेक्ट। यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो सब कुछ पढ़ाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा इससे। 1 स्टोक इज इक्वल टू, ये क्या दे दिया है? 1 स्टोक बराबर कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर
सेकेंड, 10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर हो गया, सेंटीमीटर में दिया है क्या? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4 ये कितना हो जाएगा? 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 10⁻ कितना? 10⁻0 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 10⁻ किसी पावर 0 का तो 1 होता है ना जी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर वैल्यू आपको पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं कर सकते हैं आप। 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू, ये सिंपल दे दिया है, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद टेम्परेचर, फ्लूइड्स डिक्रीज विद टेम्परेचर, फ्लूइड इंक्रीज विद टेम्परेचर, गैसेस इंक्रीज विद टेम्परेचर। देखो, जब विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होता है डिक्रीज क्या करता है? टेम्परेचर पर, तो फ्लूइड डिक्रीज विथ टेम्परेचर, ठीक है। और गैसेस का भी तो क्या हो सकता है? ये भी आप समझ जाएगा, ए और डी दोनों करेक्ट हो सकता है इसमें, ठीक है। हाउ इज द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड वेरीज विथ टेम्परेचर? फ्लूइड के बारे में पूछा है, फ्लूइड के बारे में टेम्परेचर के साथ बढ़ाते हैं तो क्या होगा? डिक्रीज। कल सब मैंने बताया एक तरफ से। ये बताओ, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ वन लेयर लिक्विड ओवर अनदर लेयर लिक्विड? ये तो आ गया आपके पास सिंपल सा, विस्कोसिटी। एक लेयर से दूसरे लेयर की बात हो रही है, यहां पर क्या जाएगा? विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन हैज द यूनिट ऑफ, बताओ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्यों सी हो जाएगा? बी क्यों नहीं होगा? सरफेस पर यूनिट क्या? न्यूटन पर मीटर होता है ना, तो न्यूटन फोर्स पर मीटर लेंथ, FYL आपके पास क्या हो जाएगा? बी आपके पास क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन। फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड ये बोलता है, बताओ, तो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। रेट कहां से आ गया जी? हम लोग शियर टाउ लिखते थे, तो डी टाउ बाई डी टी थोड़ी लिखते हैं। शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू होगा आपके पास म्यू डी यू बाई डी वाई, तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन देखो, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ये शियर स्ट्रेन रेट, ये हो गया रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा आपके पास करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ, द मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, कह रहा है कि मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज नोन एज, डज नॉट वेट द ग्लास, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा एडिशन जी, क्वेश्चन होगा ना। क्वेश्चन में बताया था मैंने कि क्या करेगा? डज नॉट वेट द, आपके पास क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन होगा तो कम होगा। मरकरी केस में ऐसे आएगा ना, नहीं ऐसे, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस कम हो गया, इसका मतलब वेट नहीं कर पाएगा ये सब, तो डज नॉट वेट द ग्लास आपके पास इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन के कारण। A fluid whose viscosity does not change with the rate of deformation or shear strain is known as, a fluid whose viscosity does not change with rate of deformation or shear strain, उसे क्या बोलेंगे?
न्यूटोनियन का आपने देखा था इसे ऐसे, टाउ ये क्या था आपके पास, डी यू बाई डी वाई या डी थीटा बाई डी टी। तो फ्लूइड विस्कोसिटी डज नॉट चेंज with the rate of formation of shear strain is known as Newtonian fluid. अब बताओ, if the cohesion between molecule of the fluid greater than addition the fluid and glass, then the free level of fluid in deep the glass tube will be. बताओ क्वेश्चन का है कि बताओ क्या ज्यादा है, क्वेश्चन ऑफ मॉलिक्यूल फ्लूइड ग्रेटर, क्वेश्चन ज्यादा है किससे, एडिशन से। इसका मतलब क्या होगा, कम होगा ना जी, क्वेश्चन है तो ये कम होगा, तो कम कैसे होगा, ऐसे ऐसे between the fluid and glass, then the free level of fluid in dipped glass tube will be. तो क्या होगा, हायर देन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये देखो, ये सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होगा आपके पास, सेम एज द सरफेस ऑफ लिक्विड, लोअर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, क्या होगा, लोअर होगा ना जी, लोअर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। नहीं समझे, बोला क्वेश्चन बिटवीन एडिशन ज्यादा है, तो क्वेश्चन बोला है एडिशन, देन द फ्री लेवल ऑफ फ्लूइड इन डिप्ड ग्लास ट्यूब विल बी, ठीक है, फ्री लेवल ऑफ फ्लूइड इन डिप्ड ग्लास ट्यूब विल बी। ऐसे बोला है क्या क्वेश्चन, देखो इसमें रखा गया है, तो आपके पास क्या बनेगा, क्वेश्चन ज्यादा है ना जी, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, क्वेश्चन ज्यादा है। तो अब पूछा है आपसे, डिड द फ्री लेवल ऑफ फ्लूइड इन डिप्ड ग्लास, इसमें ट्यूब विल बी, तो सरफेस क्या, वाटर सरफेस ये है क्या इसमें, या तो अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगा तो हमेशा कम मिलेगा आपसे, लोअर देन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर इस सरफेस से बात करूंगा तो इससे ज़्यादा मिलेगा आपसे। तो जनरली आपसे डिप्ड ग्लास पूछा तो यही है, ठीक है, तो यहाँ हमेशा कम मिलेगा, ऐसे ही अपना, ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको। सो लोअर देन द सरफेस ऑफ लिक्विड होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what is the ratio of specific weight of the liquid to the specific weight of the pure water standard temperature called as, बताओ, density of liquid, specific gravity of liquid, compressibility of liquid, surface tension of the liquid है, क्या हो जाएगा, अरे स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो जी, रो जी आप किसी सबस्टेंस का, रो जी अपन वाटर का, तो यही तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता था। क्या पढ़े हो, कल मैंने, कल खुद बताया मैंने इसे, कल मैं खुद बताया, इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा आप लोग का। करो क्वेश्चन, A liquid compressed in cylindrical has volume 0.4 meter cube at 50 Newton per centimeter square and volume of 0.039 meter cube at 150 Newton centimeter square. The bulk modulus of elasticity of liquid क्या होता है? बल्क मॉडुलस क्या होता है जी? क्या होता है ये? dp अपॉन dv बाई v। तो यहां से क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रेशर P2 बाई P1। यहां से लिख लो V2 बाई V1 बाई V1। प्रेशर कितना से कितना चेंज हो रहा है देखो, पहले 50 था, बच गया कितना आपके पास 150।
तो ये 150 बाद का हो गया, पहले कितना था आपके पास 50 था। वॉल्यूम कितना से कितना चेंज हो रहा है जी, देखो 0.04 था आपके पास, यहाँ हो गया 0.039। ये फाइनल हो गया, इनिशियल रखना 0.04 है। 0.039 माइनस 0.04 डिवाइड बाई पॉइंट, सॉल्व करो। ऊपर आपके पास 100 आ जाएगा, क्या सेंटीमीटर क्यूब में दिया है ना जी, सब मीटर क्यूब में दिया है, देखो मीटर में दिया है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया ये, ठीक है। तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास, तो कोई बात नहीं, ये कट जाएगा। वॉल्यूम तो कट जाएगा ना जी, यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम का यूनिट वॉल्यूम कट जाएगा, आपके पास न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये 100 हो गया। अब घटा दो, इसमें कितना आ जाएगा, 0.0 कितना आ जाएगा जी, 001। अरे इसमें से नहीं घटेगा तो माइनस आ जाएगा ना जी, माइनस क्या 1, सही है। और इसे 0.04 मान लो। तो अब क्या करो, 3 अंक से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 अंक से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। 4000 आएगा क्या, हैं? तो 4000 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है, द ड्रॉप ऑफ एनी लिक्विड ऑलवेज हैव टू स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ। स्फेरिकल शेप बन रहा है, कोशिश कर रहा है बनने के लिए, किसके कारण, वो किसके कारण? अरे वर्षा की बूंदें आपके स्फेरिकल दिखाई जाती है, किसके कारण, वो सरफेस टेंशन। अभी हम आपको मारेंगे तो आप गुलिया जाएंगे ऐसे, ठीक है, किसके कारण, सरफेस, अपने एरिया को छोटा कर लोगे वही आएगा सरफेस टेंशन। अब समझ में आया, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वो होता है जो अपने को ट्राई करता है मिनिमम शेप में लाने के लिए। तो बूंदे ऐसे है, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगुलर, वो बूंदे जब आ रही हैं तो ऐसे अपने आप को कम कर लेगा, चारों तरफ से खींचेगा मालिक्यूल, आओ आओ आओ, तो स्फेरिकल दिखेगा आपको। कैसे दिखेगा, स्फेरिकल दिखेगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिफाइन एज द न्यू, डिफाइन एज द डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई, पहला क्लास ये था, स्टार्टिंग पॉइंट यही था, ठीक है। म्यू बाई रो क्या आ जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी। देख लो, ये हालत है आप लोग की। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज द रिलेशन बिटवीन किसके किसके, टाउ और, ये देखो ये भी नहीं बता पा रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का टी यू इक्वल टू डी यू बाई डी बाई, तो यही तो बताया था, स्ट्रेट लाइन, चिल्ला चिल्ला के बताया था स्ट्रेट लाइन होता है, इसका बनाया था न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन। कोई ध्यान देगा तब ना। तो किसके किसके बीच में, ये आ जाएगा आपके पास ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैज द यूनिट ऑफ पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड किसका, पास्कल सेकेंड, सरफेस टेंशन बी। अरे कौन सा किसका यूनिट है पास्कल सेकेंड, ओहो बाप, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज प्रेशर, pressure unit Pascal second. So this is the multiple times we have asked this problem. This is most important question. तब भी पर आपके हमने कान में जू नहीं रहेगा कि हमको सही सर ने बताया है। ये सही कभी सर बोल नहीं सकते, क्यों बोलेंगे सही,
हम सबसे तो ज़्यादा जानते हैं। मैच फ्लूइड, फ्लूइड प्रॉपर्टी है द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसमें मैच करना है, ठीक है। तो मैच करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कैपिलरी, कैपिलरी किसे होता है? सरफेस टेंशन का ही कारण था कैपिलरी होना। वेपर प्रेशर, कैविटेशन। देखो ए का क्या हो जाएगा? डी, इसको डी बनाते जाओ। बी का हो जाएगा ए, क्यों? सी और डी भी हो सकता है। विस्कोसिटी, 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 विस्कोसिटी डेंसिटी होता है। आपने मतलब ये पढ़ा ही नहीं है कि टाउ इक्वल टू म्यू डी वाई बाई डी वाई। ये क्या है? टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस है। वो क्या लिखा है? शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस आपके पास, इसी को मैंने एफ बाई ए भी लिखा था, शियर फोर्स बाई एरिया। क्या पढ़ते हो जी तुम लोग? सी का हो जाएगा आपके पास सी, डी का हो जाएगा आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर, आपके पास ये हो जाएगा डी का हो जाएगा बी, कौन सा हो जाएगा? सी बी, ये आपके पास ये हो जाएगा डी ए सी बी, आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये रही आपके पास कुछ आपसे जो पढ़े हुए क्वेश्चन थे, तब भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने आज और कल में नहीं पढ़ पाया तो एग्जाम के समय क्या चीज़ कर पाएंगे, ये तो अच्छी बात है कि कर पाएँ आप लोग। तो कोई बात नहीं, मेहनत करते रहें, रिवाइज करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट होंगे। क्वेश्चन के एक बार करने में गलती होती है, लेकिन जब बार बार करेंगे तो वो हमेशा सही होंगे। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।